दोस्ती के लिए खड़े हो जाते हैं। अपराजिता और रक्षित दोनों का जो है गठबंधन अपने आप ही हो जाता है। अपराजिता की जो साड़ी रक्षित की वॉच में फंस जाती है और दोनों जैसे ही खड़े होते हैं रक्षित कहता है सॉरी मेरा फंस गया। लेकिन अपराजिता के मम्मी पापा दूर से देख कर ये सब बहुत ज़्यादा खुश और कह रहे हैं लक्ष्मी मैया और सत्यनारायण बाबा की जोड़ी देखो कितनी सुंदर लग रही है, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी जैसे, और दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। रक्षित जैसे तैसे साड़ी का पल्लू हटाते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं। तभी मालती जी जो है प्रसाद के लिए सुधा जी कहती हैं अपराजिता फिर से आरती की थाल ले देती है, सभी को आरती देती है और फिर उसके बाद में प्रसाद भी सब में बांटती है। तभी रक्षित को जो है सुधा जी बुलाती हैं एंगेजमेंट की रिंग दिखाने के लिए और तभी कहती हैं कि चलो तुम्हारे दुल्हन से ही क्यों ना पूछ लूँ। तभी कहानी में आ गया है ट्विस्ट फ्रेंड्स, जो वहाँ पे दुल्हन है वो अपराजिता नहीं ईरा है, ईरा ही रक्षित की दुल्हन होने वाली है। तभी रक्षित उसको देखता है और वो शॉक्ड हो जाता है, कहता है तुम तो लंदन चली गई थी, तुम यहाँ कैसे। तभी जो है ईरा बताती है कि मुझे आंटी जी ने नहीं जाने दिया, मैं जैसे ही जा रही थी आंटी जी ने मुझे वहाँ पर रोक लिया और कहने लगी ईरा तुम रक्षित को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि रक्षित का प्यार एक तरफा है अपराजिता के लिए, वो टूट जाएगा धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा दुखी होगा, तुम उसको संभालोगी नहीं, तुम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो। मुझे एक माँ के आंसू देखे नहीं गए इसलिए मैं रुक गई। तभी रक्षित सुधा जी और ईरा का हाथ पकड़ते ऊपर लेकर जाता है। लेकिन ये सब देख करके सुधा जी की जेठानी बहुत खुश है और कहती है ये कहाँ लेकर जा रहा है, शुभ काम में देरी क्यों करवा रहा है। लेकिन जो राम गोपाल जी होते हैं अपराजिता के पापा वो सब समझ जाते हैं। मालती जी कहती हैं भगवान से प्रार्थना करके कि मेरी अपराजिता की ज़िंदगी में खुशियाँ ला दीजिए भगवान, लेकिन किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। रक्षित जैसे सबको ऊपर ले जाता है वो समझाता है, बहुत ज़्यादा ही समझाता है कि मैं अपराजिता से प्यार करता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ ये एंगेजमेंट। ईरा तुम क्यों नहीं समझ रही हो, तुमने क्यों हाँ नहीं कर दी। तभी ईरा कहती है मुझे एक माँ के आंसू देखे नहीं गए इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रक्षित सुधा जी भी कहती है देखो अपराजिता जो है ईरा तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें समझना चाहिए और तुम्हें ईरा से ही शादी करनी चाहिए। रक्षित फिर भी बार बार मना कर रहा है। सुधा जी ब्लैकमेल कर रही है कि तूने मुझसे वादा किया था, तो क्या रक्षित जो है ये एंगेजमेंट करेगा या फिर वो फंस गया है अपनी माँ और एंगेजमेंट के बीच में। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।